अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 बजे 23 साल की एक लड़की मुंबई रेलवे स्टेशन पर उतरती है और 1 घंटे के अंदर वो गायब हो गई। वही आखिरी बार जब किसी ने उसे जिंदा देखा। अगले 10 दिनों तक मुंबई पुलिस ये पता ही नहीं कर पाई कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। ये कहानी है 23 साल की एस्तर अनुआ की, जो आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में रहती थी। वो मुंबई TCS में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही थी। क्रिसमस के छुट्टियों पर वो अपने घर विजयवाड़ा आई थी। 4 जनवरी 2014 उसने ट्रेन लिया वापस मुंबई आने के लिए। 5 जनवरी सुबह 4 बजे वो मुंबई रेलवे स्टेशन पर उतरती है, लेकिन मुंबई स्टेशन पर उतरने के 1 घंटे के अंदर वो गायब हो जाती और लगभग 10 दिनों तक कोई ये पता नहीं कर पाया कि एस्तर कहाँ गई। एस्तर की फैमिली काफी परेशान थी। उनकी डॉटर मिसिंग और उन्हें ये भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या उसको मार दिया गया है। एस्तर मिसिंग होने के बाद उसके फैमिली ने विजयवाड़ा रेलवे पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज की। विजयवाड़ा रेलवे पुलिस ने उस कंप्लेन को मुंबई पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया, ये कहते हुए कि वो ट्रेन लेके मुंबई जाने वाली थी, तो मुंबई पुलिस को ये पता करनी चाहिए कि वो मुंबई पहुंची थी या नहीं। इनिशियली मुंबई पुलिस इस केस को उतना सीरियसली नहीं लिया। पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किया और उन पैसेंजर से भी बात किया जो एस्तर के साथ उस दिन उस ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। उन पैसेंजर ने ये कंफर्म तो किया कि एस्तर लोकमान्य तिलक टर्मिनल प्लेटफॉर्म पर उतरी थी। जो लोग मुंबई के रहने वाले हैं उनको पता है कि इस स्टेशन पर काफी भीड़ होती है। इनिशियली जब पुलिस ने CCTV फुटेज को चेक किया तो उनको वहाँ से कोई क्लू नहीं मिली, लेकिन एक CCTV फुटेज ऐसा था जहाँ पे एस्तर दिखी अपनी रेड कलर की ट्रॉली बैग ले जाते हुए। फाइनली ये तो कंफर्म हो गई थी कि एस्तर प्लेटफॉर्म पर उतरी थी, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई, किसके साथ गई, किसी को नहीं पता। पुलिस के पास और कोई क्लू या लीड भी नहीं थी। एस्तर के डैड मुंबई आए, पुलिस कमिश्नर से मिले और उनको रिक्वेस्ट की कि इस केस को सही तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए। नेक्स्ट पुलिस ने जो किया उसका मोबाइल लोकेशन चेक किया। एस्तर का लास्ट मोबाइल लोकेशन था भंडप और वो जहाँ रहती थी वहाँ से वो जगह 2 किलोमीटर दूर था। पुलिस ने भंडप इलाके को सर्च किया, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। एस्तर के फैमिली वाले सेटिस्फाइड नहीं थे जिस तरह से पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। एस्तर के डैड से पूछा गया क्या उनको किसी पर शक है, क्या कोई रेलवे स्टेशन पर एस्तर को रिसीव करने आने वाला था, लेकिन उसके डैड का कहना था कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है। 5 जनवरी सुबह जब उन्होंने एस्तर के मोबाइल पे कॉल किया तब वो मोबाइल स्विच ऑफ था। उन्होंने रेलवे पुलिस को अप्रोच किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लगभग 10 दिन हो गए थे। तब फैमिली मेंबर ने डिसाइड किया कि वो लोग खुद ही एस्तर को ढूंढना शुरू करेंगे। भंडप जहाँ एस्तर की मोबाइल की लास्ट लोकेशन थी वो इलाका थोड़ी रिमोट और जंगल टाइप का था। उन्होंने उस इलाके में जब सर्च किया तब उन्हें एक आधी जली हुई डेड बॉडी मिली। एस्तर के डैड ने कंफर्म किया कि ये उनकी बेटी की लाश है। सो फाइनली 16 जनवरी एस्तर की बॉडी मिली। पुलिस ने नहीं, जिसे उसके फैमिली मेंबर ने ढूंढ निकाली। मुंबई पुलिस को फर्स्ट क्लू मिली एस्तर की बॉडी। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन शुरू। 1 महीना हो गया इस केस। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं। देखते ही देखते 2 महीना हो गया। क्राइम ब्रांच भी इस केस को क्रैक नहीं कर पा रही थी। फिर उनके पास और एक लीड आई, रेलवे स्टेशन की CCTV फुटेज जहाँ एस्तर दिखी गई थी एक रेड कलर की ट्रॉली बैग को ले जाते हुए। उसके बाद प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पे वो किसी से बात कर रही थी, लेकिन वो आदमी कौन था पुलिस को कोई आइडिया नहीं। 2 महीने तक पुलिस ने 25 से भी ज्यादा लोगों को इंटरोगेट किया। 1 लाख से भी ज्यादा कॉल रिकॉर्ड को स्कैन किया गया था। 39 CCTV फुटेज जो प्लेटफॉर्म से मिली थी उनको बारी बारी से देखा गया। लोकमान्य टर्मिनल रेलवे स्टेशन से कांजूबाग जहाँ एस्तर रहती थी उस पूरे लोकेशन की अच्छे से जाँच की गयी। जहाँ एस्तर की बॉडी मिली थी उस इलाके में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल नहीं था, मतलब कोई गवर्नमेंट या पब्लिक बस उस रूट से नहीं जाती थी। इसका मतलब है एस्तर को कोई प्राइवेट टैक्सी या ऑटो लेना पड़ा था वहाँ पे जाने के लिए। उस रेलवे स्टेशन के आसपास जो भी ऑटो या टैक्सी ड्राइवर है उन सब को इंटरोगेट किया गया। अब उन्हें आगे पता चला कि CCTV फुटेज में जो आदमी दिख रहा है उसका नाम है सनप, चंद्रभन सनप। 29 साल की सनप को रेलवे पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। उसने कहा कि उस टाइम वो तो मुंबई में मौजूद ही नहीं था। पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। वो था 25 फरवरी 2014। रेलवे पुलिस ने ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया क्राइम ब्रांच को, और क्राइम ब्रांच को और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चली इस सनप के बारे में। ये सनप पूरी कहानी नहीं बता रहा था। जब क्राइम ब्रांच ने सनप की कॉल डिटेल्स निकाली तब उन्हें पता चला कि 5 जनवरी मॉर्निंग के टाइम वो लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर मौजूद था। सनप को पकड़ लिया गया। पुलिस के क्वेश्चनिंग के दौरान वो ये कहता रहा कि उसने ये मर्डर नहीं किया, और मुंबई पुलिस के पास भी उस एक CCTV फुटेज के अलावा और
कोई एविडेंस मौजूद नहीं था। तब पुलिस ने इस्तार की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर ध्यान दिया। इस्तार को सिर पे मारा गया था और एक बात फॉरेंसिक रिपोर्ट में मेंशन थी कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर इंजरी थे, मतलब उसे रेप करने की कोशिश किया गया था। उसके बॉडी को जलाने की कोशिश की गई लेकिन वो बॉडी पूरी तरह से नहीं जली। फिर पुलिस ने जब सनप की दोस्त साहू को पकड़ा, उसने सारी कहानी बता दी। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन? सुबह सुबह इस्तार मुंबई पहुंचती है और सनप उसके पास जाके कहता है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है और वो इस्तार को घर पर छोड़ सकता है। उसने 300 रुपए चार्ज किया। इस्तार राजी हो गई, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि उस आदमी के पास कोई टैक्सी है ही नहीं, एक बाइक है, तब इस्तार ने कहा कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। सनप ने कहा तुम मेरा मोबाइल नंबर ले लो, मेरे बाइक का नंबर ले लो, अपने घर वालों को भेज दो। तब इस्तार को लगा कि आदमी सही होगा और वो राजी हो गई। इस्तार ने सनप के सामने अपने घर वालों को कॉल किया, लेकिन एक्चुअली में उसने कॉल नहीं किया क्योंकि उसके मोबाइल पे बैलेंस ही नहीं। उसने बस प्रिटेंड किया कि वो किसी को कॉल कर रही है। थोड़ी देर जाने के बाद सनप ने कहा कि उसकी बाइक की पेट्रोल खत्म हो गई है। उसने बाइक रोक दी। उसके बाद उसने इस्तार को जबरदस्ती जंगल की तरफ ले जाने की कोशिश की। पहले उसे रेप करने की अटेम्प्ट किया और उसके बाद उसके सिर पे मारा और उसी के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। बाद में पेट्रोल से उसकी बॉडी को जलाने की कोशिश की और उसकी रेड कलर की ट्रॉली बैग लेके वो अपने दोस्त साहू के पास गया क्योंकि जो बाइक और चला रहा था वो उसका नहीं साहू का था। सनप को अरेस्ट कर लिया गया। अब सवाल उठता है, जब रेलवे पुलिस ने सनप को पहली बार बुलाया था तब उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? इस क्राइम को अंजाम देने के बाद से सनप अपना दाढ़ी मूंछ बढ़ाने लगा था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। सीसीटीवी फुटेज में जिस आदमी को देखा गया था उसके साथ सनप की मैचिंग नहीं हुई। जब सनप के बैकग्राउंड को चेक किया गया तब पता चला कि रेलवे स्टेशन से ट्रॉली बैग चुराना उसका रोज का काम था। 8 केसेस दर्ज है उसके खिलाफ। उस सुबह भी वो किसी पैसेंजर को लूटने आया था, लेकिन जब उसे लगा कि किसी को लूटा नहीं जा सकता है तब उसने प्लान बनाया कि वो इस्तार को अपने घर तक ड्रॉप कर देगा और उसी दौरान उसकी बैग चुरा लेगा। लेकिन बीच रास्ते में उसे लगा कि उसे इस्तार को रेप करना चाहिए और उसने इस क्राइम को अंजाम दिया। इस्तार को मारने के बाद उसी शाम को वो अपनी माँ के साथ एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया। उसी एस्ट्रोलॉजर ने उसे सजेस्ट किया था कि अगर उसे किसी पाप से छुटकारा पाना है तो उसको अपनी सारी कहानी एक प्रिस्ट को बतानी हो। बाद में उसी प्रिस्ट का स्टेटमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस बन गई। सनप ने जो किया था वो बहुत ही हॉरिबल और ब्रूटल था। फाइनली ये केस सॉल्व हो गई और सनप को डेथ सेंटेंस मिली। इस केस से मुंबई पुलिस को मिली एक लेसन, किसी भी मिसिंग केस को उन्हें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इस केस को सुलझाने में इस्तार के फैमिली मेंबर और टेक्निकल एविडेंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसे मिस्टीरियस क्राइम केसेस सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हो किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।